परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हम सब बेहद की आत्माओं को बुलाते हैं और उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस हम यहाँ शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है झारखंड रांची से राजेश जी आए हैं, जो कि BSF के जवान हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं। तो सेवा के साथ आज ज्ञान का भी एक मौका मिला है, तो ज्ञान भी सुनते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो आज हमने राजेश जी को बुलाया है, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस आज हम सुनेंगे, समझेंगे और अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट करेंगे ताकि हम अपने बेहद की यात्रा को बहुत आसानी से बहुत अच्छी बना सकें। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी दिल से धन्यवाद, आप इतनी दूर से स्पेशली आए हैं यहाँ। धन्यवाद जी। तो आपका बेहद का स्वागत है और हमारे बेहद की आत्मा आज आपको देख पाएंगी इस वीडियो में। तो बताइए, आपकी बचपन से आध्यात्म के प्रति क्या रुचि थी? देखो भैया, पहले तो अध्यात्म में कोई रुचि नहीं था। अच्छा। इतनी नॉलेज नहीं था तो रुचि हम तो करते नहीं, ध्यान ही नहीं देते थे। हाँ। एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं। जी 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 जी। तो हमने तो कोई ध्यान था ही नहीं। अच्छा। अध्यात्म में क्या होता है, आत्मा परमात्मा तो थोड़ा बहुत ज्ञान था। अच्छा। लेकिन अध्यात्म में आगे जाना है इतना कोई। भैया, आपकी एज कितनी? हमारे एज 35 है। अच्छा, 35। तो आपके मदर फादर वगैरह ज्ञान मार्ग में तो थे ही नहीं, तो आप किन की पूजा करते हैं? क्या कौन थे आपके इष्ट देव? हमारा जो इष्ट देव मानने वाले थे वो प्राकृतिक को पूजा करते हैं। अच्छा, प्रकृति की? प्राकृतिक की। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, प्रकृति की पूजा करते हैं। हाँ। माता पिता आपके? माता पिता। जी जी जी। तो फिर वहाँ से फिर आपको मतलब जैसे आप देखते हैं कि देवी देवताओं का स्थान होता है, राम कृष्ण का, हनुमान जी के ऐसे होते हैं, तो आपके वहाँ पे ऐसे नहीं होता है? वहाँ तो है। अच्छा है। हम लेकिन कृष्ण प्रकृति की पहले पूजा हाँ, लेकिन हमारे जो घर में पूजा होता था, हाँ, प्रकृति के पूजा होते, जल जंगल जमीन। अच्छा। जैसे कि पेड़ को पूजते थे। अच्छा, पेड़ को? साल के वृक्ष की पेड़ को। अच्छा, साल के वृक्ष के। हाँ। जी 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 जी, उनकी पूजा होती उनकी पूजा होती थी। और किन किन की होती है प्रकृति में, और क्या क्या होता है? जैसे अब बादलों की भी पूजा करते हैं? ऐसा आकाश, जैसे कि सूर्य देवता की पूजा करते हैं। अच्छा, सूर्य देवता। धरती को पूजते हैं। धरती को पूजते हैं। पेड़ को पूजते हैं। हाँ, पेड़ को पूजते हैं, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, इसलिए उनको तो क्या भाव होता है? यही कि भाई हमें ये प्रदान करते हैं, सूर्य गर्मी प्रदान करते हैं इसलिए? हाँ, वो सूर्य, हाँ, ये हमें छाया देता है। अच्छा। और इससे हम वो छाया देता है, जरूरत पड़ने पे उससे हम कुछ भी इसे काम लेते हैं। ठीक है। और ये ऑक्सीजन देता है। जी 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 जी। इसीलिए उनको, उस लोगों में विचार है कि यही हमारा प्राकृतिक है, यही हमारे देव पूजनीय है। देख तो नहीं है कि ईश्वर कौन है। हाँ। तो ज्ञान नहीं है तो पता ही नहीं कि हाँ, राइट राइट राइट, ईश्वर कौन है। तो आपका रांची में कहाँ पर आपका गांव या कौन सा है जगह? रांची में मेरा गांव उरगुट्टू है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो वहाँ पर इस तरीके के मंदिर होते हैं या नहीं होते गांव में, अपने राम के, कृष्ण के? या मंदिर होते हैं, शिव मंदिर भी है। अच्छा, शिव मंदिर भी है? हाँ, कहीं राम मंदिर भी है, कहीं हनुमान जी की मंदिर है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सब अभी बने या पहले से बने हुए, 20 30 40 साल पहले से पहले से बने हुए? हाँ, पहले से बने हैं। अच्छा, ओके ओके। तो फिर आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि अध्यात्म में बचपन में रुचि नहीं थी, तो फिर रुचि कब बढ़ी अध्यात्म में? अध्यात्म में रुचि थोड़ा बहुत बीच में, जैसे कि हम हो गए करीब मैट्रिक लिख लिए जी। मैट्रिक आने के बाद थोड़ा अध्यात्म में आना, वही जो घर में सरना धर्म को पूजते थे, सरना धर्म उसको मानते हैं, सनातन, सरना सनातन धर्म। हाँ। अच्छा, पेड़ को पूजना। हाँ 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 हाँ, आदि धर्म, आदि धर्म। हाँ, सनातन आदि हाँ, धर्म। आदि जी सादा धर्म, जी 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 जी। उसको पूछते थे। तो उसमें थोड़ा हम भी थोड़ा हिस्सा लेते थे कभी कभी। अच्छा। इंटरेस्ट नहीं हो तो लेते थे थोड़ा बहुत। अच्छा, चलो सिर्फ ऐसे ही कि भाई हम है धार्मिक। हाँ, धार्मिक। हाँ, जी, वहाँ जाना थोड़ा बहुत, हाँ, प्रे वगैरह करना। अच्छा, बस। ओके। तो फिर आपको आत्मा के बारे में पहली बार कब पता चला कि मैं आत्मा हूँ? आत्मा तो नॉर्मली सबको थोड़ा बहुत पता चल जाए, जैसे करीब तो 10-15 साल की उम्र होता है कि आज लोगों को देखता है कि आत्मा तो है, मृत्यु हो जाता है तो मिट्टी शरीर हो जाती है। अच्छा। आत्मा चला जाता है। अच्छा। हाँ। तो तब से आप पता चल गया कि भी आत्मा आत्मा तो है। आत्मा। परमात्मा के बारे में कब पता चला?
कि परमात्मा भी परमात्मा हो तो वही वक्त जब कोई भी इंसान का उम्र होता है 10-12 साल 15 साल, तो लोगों के जो कल्चर हर जगह के अनुसार उन्हें पता हो ही जाता है कि आत्मा परमात्मा है, लेकिन कैसा है, कहाँ रहता है वो उनको पता नहीं होता है, वो नहीं, उन ज्ञान नहीं होता है ना। तो फिर आप रामायण महाभारत और ये सब सीरियल कब देखनी शुरू करी आपने? रामायण महाभारत तकरीबन हमने उधर, क्योंकि टीवी उवी का संसाधन बहुत कम था। अच्छा। अभी आया है लेकिन हमने बहुत कम देखा। अब देखा कभी का दो, जैसे वो आता राम, क्या आता था, रामायण का आता था ना, रामायण का, रामानंद सागर का। हाँ, वही थोड़ा बहुत कभी कभी संडे को आता था तो देख लिया। ठीक है, बाकी टीवी उवी घर में होता नहीं था। अच्छा, तो देखे का। ठीक है, राइट। तो फिर जब आप आपकी ड्यूटी ज्वाइन हुई, नौकरी आप इसमें लग गए, तो उसके बाद फिर आप अलग अलग लोगों से मिलते होंगे। हाँ, सभी पूरे देश के सभी जवान होते हैं, तो उनसे फिर बातें होती होंगी कि भाई आपके वहाँ कौन से भगवान हैं, आप किन को मानते हैं, फिर ज्ञान की चर्चाएं होती होगी। हाँ, ज्ञान की चर्चा होता है, हर कोई जैसे मानते हैं, हम और इंडिया के हर स्टेट के जवान मिलते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो मस्त चीज़ है। तो इंडिया के हर स्टेट के जवान मिलते हैं, हर लोग मिलते हैं। हाँ, तो सब जगह तकरीबन वही मिलता है कि कहीं शिव का मंदिर है, कहीं राम के मंदिर है, कहीं राइट हनुमान की मंदिर है। हाँ। ये तो मंदिर फिर ज्ञान की चर्चाएं होती होगी कि भाई भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। ज्ञान की चर्चा तो इतना नहीं होता है, बस मंदिर में लोग जाते हैं, आरती वगैरह करते हैं। जी, हर कोई की इच्छा होता है, आरती गए करके आ गए। ठीक है, राइट। तो कौन इतना ज्ञान की चर्चा तो करते नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत रामायण महाभारत की चर्चा कर लेंगे। कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हाँ, राइट। तो फिर ज्ञान में मतलब रुचि कब बढ़ने लगी आपको कि भाई अब मेरे को ज्ञान समझना है? रुचि यही तो ज्ञान में तो पता ही नहीं था कि कहीं और ज्ञान मिलेगा, कि जैसे कि गीता समझ जानते तो थे, लेकिन वहाँ मिलेगा कहाँ। अच्छा, यही तो पता नहीं था। अच्छा, गीता ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ। सोचे एक बार कभी देखा ले आ जाए। तो फिर शुरुआत कब हुई ऐसे शुरुआत कभी हमने तो कोई ग्रंथ ना किताब ना कुछ भी नहीं पढ़ा। ज्ञान बात आपकी सच है कि देखो यहाँ पर भी, हमारे शहरों में भी, या ऐसे ही कॉलेज के बच्चों को ऐसा मन नहीं करता है कि ये तो माँ बाप जबरदस्ती बोलते हैं कि पढ़ देख सुन ये वो, तो थोड़ा मन करता है कि चलो क्या है, टीवी में आ गया देख लिया। तो सामने से तो कोई किताबें खोल के ऐसे पढ़ता नहीं, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो बचपन से ये जागृति होती है कि नहीं हमें पढ़ना है। तो अब आपको ये सब बातें समझ में आई कि भगवान के बारे में, तो हमारे ज्ञान में कैसे आना हुआ, बेहद के ज्ञान में? बेहद के ज्ञान में दादाजी का एक वीडियो मिला। हाँ, फर्स्ट 2021 में मार्च के महीने। अच्छा, कौन सा? स्वर्ग और नरक। अच्छा, स्वर्ग और नरक। हाँ, ठीक है। जब दादाजी का पिक्चर देखा, उसका फोटो देखा, मन बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया उसके ऊपर। अच्छा, बहुत पसंद आया। फोटो ही केवल, वीडियो नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद वीडियो को हमने क्लिक किया। अच्छा, वीडियो को क्लिक करने के बाद और ही ज़्यादा उसमें ही हो गए आकर्षित। अच्छा, आनंद से अंदर से एकदम मन बहुत खुश हुआ। बोले बहुत अच्छा ज्ञान है। फोटो से तो लगा, लेकिन ज्ञान भी उतना ही अच्छा है। पहले वो 20 मिनट का वीडियो था, फर्स्ट वीडियो वही देखा। अच्छा, जब उसको देखा तो दूसरा वीडियो आया क्या हमारे पास। हमारे दूसरा वीडियो आया 7 सीक्रेट शिवा। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, बराबर। हाँ, ओके। तीसरा वीडियो आया मुक्ति, जीवन मुक्ति। अच्छा, 3 वीडियो देखने के बाद तो हमारा मन इतना आकर्षित हुआ कि मैं वीडियो डेली ढूंढना, सुबह शाम की दादाजी के वीडियो कब आए। अच्छा, वीडियो कब आए। अच्छा, यूट्यूब में ढूंढते रहना। अच्छा, बराबर। और फिर क्लिक करके देखना। तो एक बार नहीं देखना, जब तक दूसरा वीडियो नहीं तब तक उसको देखते रहना। अच्छा, तो आपको ये सब पता था कि भाई सब्सक्राइब कैसे करना है, कहाँ जाके चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं, ये आपको हाँ, पता? सब्सक्राइब का तो पता करना, आप बोलते भी थे। अच्छा, कि सब्सक्राइब करें, लाइक हाँ, करें। हाँ, तो पहले भी और यूट्यूब में वीडियो देखते थे, दूसरे का तो पता जो अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करते ही हैं। अच्छा, करते ही है। तो हमारा भी वही आदत थी, अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा तो हमें तो पता था कि और वीडियो आएगा, तो हम पहले उसको सब्सक्राइब किए, बराबर, लाइक किए, ताकि और वीडियो मेरे को आए देखने के लिए। हम और कुछ सीखे, जाने। राइट। और ज्ञान के फिर लालसा धीरे धीरे इच्छा बढ़ता गया। अच्छा, बढ़ता गया। फिर हमने नेटवर्क नहीं होता था तो मोबाइल को कहीं दूर रखना, डबल मोबाइल रखना, फिर उसको वाईफाई से कनेक्शन करके फिर देखना।
अच्छा अच्छा नेटवर्क, क्योंकि हम एक्चुअली बॉर्डर में रहते, ड्यूटी करते हैं और नेटवर्क भी नहीं मिल पाता है। अच्छा अच्छा तो इसे करके ड्यूटी के साथ अगर तो चोरी करके ही देखना, अच्छा। क्योंकि हमारे पास तो टाइम बहुत कम होता है यार। ड्यूटी में मोबाइल भी रखना प्रतिबंध है, हाँ, मोबाइल नहीं ले फिर जा तो सकते। मुश्किल पड़ जाती हाँ, है। फिर तो समय कम होता है देखने समय कम होता है राइट। और 6 घंटे ड्यूटी आने के बाद सोना भी है। हाँ। लेकिन हम ड्यूटी के दौरान ही सोचते हैं कि कुछ अच्छा वीडियो देख ले, सोने टाइम कुछ अच्छा वीडियो देख ले। तो हर दिन यही लालसा होता था। 1-1.5 महीना, आप मानोगे नहीं, 1-1.5 महीना जब मैं वीडियो देखते हुए हो गया, उसके बाद मेरे में तो बहुत बदलाव आ गया। क्योंकि जो मेरे दोस्त यार थे, हाँ जी, सब हमसे दूरियां बना लिए। अच्छा हाँ, रिश्तेदार भी सब दूरियां बना लिए। अच्छा। हम उनसे दूर होते चले गए, क्योंकि हमारा जो विचार भाव था पॉजिटिव को चलता गया और वो नेगेटिव में ही रह गए। तो जब वो आत्मा नेगेटिव है और हम पॉजिटिव है, तो हमको याद नहीं करेगा। हमको जब वो याद करेगा जब हम उस स्टेज में आएंगे, बराबर। हम कहीं नेगेटिव चीज़ को सोचे, ध्यान किए, तो फिर हमको वो याद करेगा। लेकिन हमने शायद तो नेगेटिव होने का मौका कम ही मिला कि हम नेगेटिव हो जाओ। हमें आज ऑब्जर्व किए कि जैसे हम घर में बात करते हैं, हमारे बच्चे भी बात नहीं करते। आज फ़ोन किए तो नहीं उठाएंगे, क्यों? कि हम हमेशा योग में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो बच्चे थोड़े नेगेटिव है, अच्छा, तो हमसे बात नहीं करेंगे, क्यों? हमारा जो आत्मा का जो भाव उनकी विचार, जागृति बाकी है ना, अभी तो कॉन्शियस जागृत हुई तो नहीं। आत्मा तो उनको परख लेता है ना। हाँ। आत्मा तो जागृत है, वो परख लेता है, किससे बात करना नहीं करता है। जैसे हम नेगेटिव हो जाए तो हमसे बात करेंगे, फट फोन उठा कोई कॉल बात करेंगे, कैसे हो। तो दोस्त यार में भी ऐसे होते गया, ठीक है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में आने से हाँ जी। किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप ज्ञान मार्ग में चलते रहो, वो ऑटोमेटिक आपसे दूरियां बना के दुनिया बनाएगा। हटते चले सच जाएंगे। बात है, ये सच इसीलिए है। हाँ, हर एक के साथ ही ऐसा हर एक होता चीज़ है। है, क्योंकि हम पॉजिटिव हो जा रहे तो उससे बात करेगा ही नहीं। नज़दीक हो फिर भी नहीं करेगा, हाँ। कोई दूसरा बंदा वो भी नहीं करेगा। जब उसका भाव विचार मिलता है तब वो उसे भाव कर आकर्षित तबे होता है वो बंदा। आकर्षण नहीं होने के भी होगा तो आपके पास फ़ोन भी नहीं करेगा, न बात करेगा। सच। इसलिए धीरे धीरे दूरियां बढ़ते चला जाता है। इसलिए हम बेहद की आत्मा को यही कहना चाहता हूँ, आप बेहद की अगर ज्ञान मिला, आप बेहद के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो बेहद की संस्कार आप में अपने आप ही आना शुरू हो रहा है। तो आपके हद का संस्कार है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म हो जाए, खत्म होते चला जाएगा, स्वपरिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमें उस पर फोकस ही नहीं करना है कि हमारा विषय विकार के बारे में सोचना ही, क्योंकि आप ज्ञान में हो तो उसके बारे में सोचोगे नहीं। हाँ। विषय विकार तो वही धीरे धीरे अपने आप कब ज्ञान में नहीं, अगर उधर फोकस नहीं रहेगा तब विषय विकार को याद करोगे, उसी को सोचेगा। सच बात है। तो आपको तो पकड़ के रखेगा। इसीलिए तो बोला इच्छा मात की विद्या है। इच्छा भी नहीं होगी, बराबर है, इच्छा भी नहीं हो, क्योंकि आप ध्यान में हो, आपका मन इधर है तो उधर इच्छा ही नहीं जाएगा। इसलिए वो इच्छा मात की विद्या बोलते हैं, नष्टो मोह। क्यों? मोह भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पर आप ध्यान ही नहीं लगा रहे। इसीलिए लोग उससे दूर होता चला जाते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में आने के बाद उसकी चेंज ऐसे हो जाते हैं, उसे भूलने की, उसको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक छूटता चला जाता है। हाँ, जब आत्मा धीरे धीरे ज्ञान सागर में डूबता चला जाता है, जब ज्ञान आता है, एक ज्ञान आता है। पहले जैसे आज बहुत से आत्मा ऐसे है, 2-4 वीडियो देखे उस आएंगे कि हम योग लगाए, योग नहीं लगेगा। जब तक आपकी ज्ञान पूरा नहीं होगा, योग नहीं लगेगा। सच बात है। और वो बेहद की आत्मा वो है, वो योग नहीं लगाते हैं पहले, क्योंकि हम बैठेंगे तो जो नेगेटिव विचारधारा है वो उसके विचार आता रहेगा। आप योग लग ही नहीं सकता, नहीं लगेगा। कहीं कुछ ना कुछ मन में है, वो विचार आ ही रहा है। तो आप बैठे का 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, लगा ही नहीं सकते। जब ज्ञान धारण कर लेता है धीरे धीरे, थोड़ा जैसे आप ज्ञान में रहते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे तो चार्ज हो रहा है हमारा ना, कारण शरीर चार्ज हो रहा है, आकाश तो चार्ज हो रहा है। जब धीरे धीरे ज्ञान, और जो आत्मा जिस कैटेगरी का है वहाँ का ज्ञान ढूंढता है। जब तक वो ना मिले तब तक वो चैन नहीं पड़ता उसे। चैन नहीं पड़ता है, जोग भी नहीं लगेगा। सही बात है। वो ज्ञान मिलेगा तब भी है। आप एक मान लो शिव की रचना है,
कोई महाशिव की रचना है, कोई परम महाशिव की रचना है, कोई 21 पीढ़ी की रचना है, बेहद की आत्मा है। सबके अलग अलग स्टेज है, सबकी सोच अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आत्मा वही ज्ञान को धारण करेगा। अगर वो 21 पीढ़ी का आत्मा है 2101 कला का, तो वहाँ तक ढूंढने की कोशिश करेगा और आगे जाएगा। उसको मल्टीवर्स के ज्ञान में उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा। ये तो पूरा देख लेगा, मल्टीवर्स ब्रह्मांड सारे देखेगा, लेकिन वहाँ ज्ञान ढूंढेगा। उससे ऊपर लेवल का आत्मा है तो 101 पीढ़ी का भी ज्ञान ढूंढेगा। उससे ऊपर उसको इच्छा है तो 1001 पीढ़ी का भी ज्ञान ढूंढेगा। उससे ही है तो 10,001 11,001 पीढ़ी का दंड ज्ञान ढूंढेगा। तो आत्मा की सोच, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड है, डेटा फिट है। जब आत्मा का सर्जन हुआ, दादाजी हमें कभी बताते हैं कि वो भाई क्यों ढूंढेगा, कि उसमें जब ज्ञान में चला तो जागृति तो हो रहा है, वो तो उस स्वतः ऊपर की जड़ को ढूंढना पसंद करेगा ना। ज्ञान तो और उसके बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसलिए और ज्ञान को दिनों दिन उसमें और निखार होता जाएगा, ज्ञान सागर में डूबता जाएगा। धीरे धीरे जब ऊपर उसकी ज्ञान पूरा होगा, फिर वो दूसरा चीज़ वो देखेगा नहीं जब तक वो ज्ञान में नहीं पूरा मिलेगा। जब ज्ञान पूरा मिल जाएगा, संतुष्ट होगा, फिर लगाएगा योग, तो उसका योग लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपका विषय विकार तो साइड हो गया। जब ज्ञान मिल गया, आपको योग लगना शुरू हो गया, तो विषय विकार क्या हो गया, अपने आप स्वतः दूर हो। आज लोग विषय विकार को ही याद करते, ज्ञान के पीछे कम लगते हैं। आप सपोज करो कि 24 घंटा में 4 घंटा हमने योग किया, 4 घंटा योग में बैठे, बाकी के 20 घंटा बचे, मन तो क्या शांत रहेगा नहीं, उसको शांत रख भी नहीं सकते, मन को कहीं लगाना पड़े। दादाजी भी बोलता है, सही बात है। तो हम कहाँ लगाए, उसमें लगाए कितना देर, हम तो अगर ऐसे ही योग कर रहे हैं तब तक 4 घंटा तो लगाए, बाकी 20 घंटे क्या हो। इसलिए हमें कर्म योगी बनना है। कर्म करते करते योग करना है। बहुत बढ़िया। अगर कर्म करते योग नहीं करोगे, आप फिर वही आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि 24 घंटा 1 सेकेंड आप किसी की आते, सपोज करो कोई इधर से जा रहा है, उसको हमने देखा, तो जैसे देखा तो आपका तो देखने से क्या एक्शन हुआ, एक्शन का तो रिएक्शन होगा, तो उसकी एनर्जी तो आप फिर नेगेटिविटी की तो ले लिए। जब आप कर्म योगी बनेंगे तो वही तो ज्ञान है, देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। क्यों कि हम देख, इधर से तो गया बंदा, लेकिन हमारा मन कहाँ है, उच्चते उच्च परम धाम में है। हमारा वहाँ ज्ञान है तो यहाँ से बंदा गया, तब वो आवाज़ के परे चला जाता है। चाहे उसके बाद उसके पास यहाँ से कुछ भी गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आज सभी लोग तकरीबन जो नए जोड़े हैं वो चाहते हैं कि हम 10 दिन में हमारा योग लग जाए। तो ऐसा नहीं है, योग लगेगा। और आज क्या ढूंढते हैं, शांत, जैसे शांति का माहौल ढूंढते हैं। बराबर नहीं ढूंढते हम योग लगाने के लिए कि शांति के माहौल में जाए, शांति मिल जाए तो हम जाके वहाँ जाके हम योग करें, है कि नहीं। साइलेंट की इलाका ढूंढते हैं। तो हम आज 99% लोग का शहर में रहते हैं, सिटियों में रहना पसंद करते हैं। अब उनको साइलेंट की इलाका कहाँ मिलेगा। ज्ञानी तो आत्मा का साइलेंट की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा को मैं बता रहा हूँ कि साइलेंट की जरूरत ही नहीं है। जब ज्ञान धारण हो जाता है तो साइलेंट, उसको चाहे कितनी भी आवाज़ हो, वहाँ उसकी ध्यान परमात्मा में होता है, उच्चते उच्च परम धाम में होता है। तो आप जब बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है जब ज्ञान को आप सोचते हैं वहाँ पर, तो कैसा आपको लगता है? मैं महसूस मत ही होता है यार, ड्यूटी तो बहुत मस्त है, हम बहुत अच्छा, हम तो उससे कोई परवाह ही नहीं करते। हम तो बस उसको कहते हैं कि यार हम और ज्ञान में आगे जाए और हमें कुछ जागृति हो और सीखे। तो उसके बाद जो कोई भी आत्मा हो, ज्ञान धीरे धीरे धारण कर लेता है, तो उसकी मेमोरी जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, सेल, ज्ञान की सेल ज्ञान के सेल जो ब्रह्मांड से रचना हुआ, उसकी उतनी मेमोरी की सेल है, वो धीरे धीरे खुलता चला जाता है। अगर तो बापू जी का ज्ञान सुनता है धीरे धीरे, वो एक बार सुने बहुत अच्छा समझ में आएगा, वाह क्या ज्ञान है, उसमें मन में और खुशियाँ आएगी। उसको ज्ञान सुनने से भी आनंद स्वरूप होता है। हमें तो कई बार ज्ञान सुनते हैं अंदर जितनी आनंद स्वरूप होता है, लगता है वो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा उसकी प्रभाव होता है। क्या गजब, मन से सुने तो
फर्स्ट में जैसे हमारा योग नहीं लगता था तो हम क्या बोलते थे, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति बोलते थे। कितने बार बोलेगा, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बोलने के बाद एक बार थक गया। लेकिन उस टाइम क्या होता था, मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे कोई तनाव हुआ, कहीं महसूस हुआ तनाव, यार मैं अपने को फील महसूस कर रहा हूँ, मतलब क्या कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूँ, टेंशन महसूस कर रहा हूँ, तो हमने क्या करते फर्स्ट टाइम में, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, आधा घंटा मतलब 10 मिनट बाद वो तनाव, स्ट्रेस हाँ दूर हो जाता था, दूर हो जाता। लेकिन हमें योग नहीं लगता था, लेकिन केवल मुंह से बोलते थे। जब योग लग जाएगा तो अब मुंह से आवाज़ कम निकलेगी, आत्मा से अंदर से निकलेगा। बहुत मस्त बात बोली। ठीक है, योग लगेगा, जब योग जैसे लगेगा तो आवाज़ मुंह बंद हो जाएगा, मन में केवल निकलेगा। ठीक है, मन से निकलेगा आवाज़। जब योग लग जाता है, जैसे आज बहुत आत्मा क्या करते हैं, सपोज करो कर्म योग के बारे में मैं थोड़ा बता, कर्म योग कैसे, सपोज करो हम कहीं घूमने गए हैं, घूम के आए हैं, चलो मानसरोवर में या कैलाश पर्वत, ये फोटो में देखे, फोटो में देखे तो हम देखे तो मेरा मन वहाँ गया ना, बराबर। तो वहाँ का जो वायुमंडल है वो चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं, वो चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका ऑरा क्लीन हुआ, मन शांत हुआ। आप फोटो में देखे, अब बाकायदा वहाँ नहीं गए, अगर गए तो आपको वहाँ याद किए तो वहाँ का जो वायुमंडल है इतनी आत्मा पावरफुल है कि वहाँ की, क्योंकि पावरफुल है क्यों, हम तो आकाश तत्व को भी बना, आकाश तत्व परम, जैसे परम आकाश महातत्व से बना है। तो आत्मा का इसलिए तो आत्मा को क्या करता है, सेवा करता है प्राकृतिक, इसके अनुरूप वो चलता है। तो हम जो यहाँ से सोचेंगे तो वहाँ है, तो उसको हम तो यहाँ खींच के ले आएंगे। बराबर है। अब हम सोचते हैं कि 1 घंटा वो योग करके फिर तो हम इधर सोचते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ को ले आते हैं, तो आप फिर नेगेटिव हो गए। तो आप क्या करना, हमें क्या करना है, बेहद की परम धाम, ज्ञान होगा तो बेहद की परम धाम, उसका क्या होगा, ध्यान होगा। चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। राइट। बेहद की दादाजी को कहाँ ले जाना है, बेहद की परम धाम में, जो आत्मा जहाँ से उसका क्रिएशन हुआ है वो वहाँ ले जाएगा वो, और वहाँ उसको याद करेगा। तो वहाँ हम जब याद कर रहे हैं तो हमारा जो मान लो सपोज करो हम एक पीढ़ी का ज्ञान आत्मा है, वहाँ से क्रिएशन होगा है, तो यहाँ से जो हम संकल्प छोड़ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वहाँ जो पावर है हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल। तो हम पॉजिटिव रहेंगे। जब वहाँ से आएगा तो हम जैसे योग करेंगे, बैठेंगे, आकाश तो थोड़ा बहुत चार्ज हुआ तो हमारा मन क्या होगा, शांत हो जाएगा। फिर आपका जो वायु तत्व है वो शांत हो जाता है, वायु तत्व शांत हो जाता है ना, तो मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ से। फिर आप जब योग में बैठोगे तो आपकी आवाज़ ऐसे लगेगा कि मेरा ब्रीथिंग चल ही नहीं रहा है, सांस चल नहीं रहा है, क्योंकि आकाश जब चला गया, आकाश तो हाई हो गया, चार्ज हो गया, तो वायु तो हल्का हो जाता है, तो आपका निसंकल्प हो जाते हो, तभी तो निसंकल्प हो जाते हैं। अब योग से जब दूर हो गए तो आप संकल्प आना शुरू होगा। अब आना इसलिए भी शुरू हुआ कि आपके कर्म बंधन पड़ा है, चाहे तो पूरा हुआ नहीं है, तो आप अब मन में चाहेंगे कि हम ऐसे बैठेंगे, निसंकल्प बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपका कारण शरीर में कई एक जन्मों का जो भी कर्म किए वो रिकॉर्ड है, तो वो तो मन को भावना देगा ना। तो आप निसंकल्प रह नहीं सकते। रहने के लिए तो एक ही उपाय है कि आपका मन को बेहद की परम धाम में लगा दे, या तो ज्ञान सागर मंथन लगा दे, या तो ज्ञान सुख सुने, तभी आपका मन शांत रहेगा। ठीक है, तब आपका मन शांत रहेगा और आप नेगेटिव नहीं होंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कर्मयोगी। कर्मयोग है काम हमेशा। हम तो भाई एक बोले हैं, जैसे कि गीता में बोला है कि घर गृहस्थ ही सबसे बड़ा आश्रम है। हम घर गृहस्थ में रहेंगे तो हमें से तो कहीं से भी आवाज़ आएगा। जब हम योग में रहेंगे, जब हम परमात्मा जुड़े हुए हैं, कोई आवाज़ देगा अभी तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं अगर आपका योग लग रहा है तो आपको वहाँ गुस्सा आएगा कि भाई उसको बंद करो, आवाज़ क्यों दे रहे हो। क्या है कि आत्मा परमात्मा दया का सागर है ना। हम कोई अगर योग भी लगा रहा छेड़ भी देगा तो आप उसको गाली नहीं दोगे, क्योंकि उसमें आपका मन कहाँ है, वहाँ लगा हुआ है, आपका वही परमात्मा के समान हो गए हो, तो आपको कोई फील नहीं होगा कि हमको ऐसे किया।
बोले कोई नहीं, ठीक है कर लो, ये कर लो, समझ रहे ना। तो हम इसीलिए उसके वक्त जैसे पहले कि घर गृहस्थ छोड़ के कोई सन्यासी बाहर चले जाते थे, क्यों? अपना विषय विकार को दूर करने के लिए, अपने संसार को नहीं देखेंगे, विषय विकार दूर हो जाएगा। लेकिन क्या दूर जाने से उसका ज्ञान तो नहीं था ना, आत्मा से परमात्मा से तो कनेक्शन नहीं हो पाते थे ना वो। अब बैठे हैं, अब कहाँ याद करना उनको पता नहीं। ऐसे अगर हम मन में करेंगे, अगर ज्ञान नहीं हो तो वहाँ से एनर्जी नहीं आएगा, फोकस तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, तो वहाँ से तब तो ज्ञान आएगा, हैं? वहाँ तभी तो ज्ञान आएगा। तो इसीलिए उनको जाके वहाँ का उसको कोई छेड़ दे तो वो क्रोधों में ये हो जाते थे, और उसको क्या देते, शराब दे देते थे। सही में शराब देते थे, कि क्यों? वो तो योग में बैठे, उस ये विचार होता था कि मेरा योग को एक कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा है, उसका योग टूटता नहीं, उसका कनेक्शन वहाँ से बना ही रहता है। भाई ये तो बहुत गहरी गहरी बातें बता रहे हैं भाई। उसका और आप समझ रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर, जब आप मार्च 21 से जुड़े, अभी तक 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल में इन्होंने जो ज्ञान को धारण किया है, जो उनकी बातें हैं, जो उनके शब्द हैं, जो उनके अनुभव है, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। कि बिना ज्ञान इतना कोई व्यक्ति, बिना अनुभव, ज्ञान तो छोड़िए, अनुभव के बिना कोई ये बात नहीं कह सकता जो हमारे राजेश भाई कह रहे हैं। बताइए, और बताइए। और बहुत लोग कहते हैं कि हम कौन सा कैटेगरी का आत्मा, हर कोई यही सवाल होता है, कौन सा कैटेगरी का जी। तो ज्ञान ही स्व को पहचानो, फिर से जज करो। हाँ, स्वतः को जज करो, अपने आप को चेक करो कि अपने में ज्ञान कितना है, कितनी ज्ञान धारण करते हो। जी। ज्ञान ही पहचान है, ज्ञान से ही जाना कि आत्मा हो, खुद ही अपने आप उसको पता चलेगा हम कौन सा कैटेगरी का आत्मा हो। ज्ञान ही पहचान है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसीलिए लोग, हर कोई का एक क्वेश्चन होता है कि भाई मैं कौन सा कैटेगरी आत्मा हूँ। तो ज्ञान आप कितने धारण करते हो, कहाँ धारण करते हो, मतलब कितना रुचि आ रहा है, ज्ञान में रुचि आ रहा है या तो माया में रुचि आ रहा है। एग्जैक्टली है, बिल्कुल सही। अगर आप में ज्ञान में रुचि आ तो कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक जा रहे हो, तो ज्ञान ही पहचान है। तो उसे और कोई पहचान किसी को कोई दे सकता है? कोई थप्पा थोड़ी लगा है, नहीं लगा सकता है। हाँ। उसको कोई ज्ञान, अगर उसके पास आप कोई खड़े हैं, उसको थोड़ी जाने है कि ज्ञान, उसके पास ज्ञान खुद उसको अपने आप को अनुभव करके खुद ही बताएगा कि मैं वहाँ गया, और वहाँ योग भी लगाएगी वो। जब ज्ञान आ जाएगा तो योग लगाएगा। हर कोई ज्ञान को सुनने के लिए, कोई 21 पीढ़ी का आत्मा है, 33 कोटि देवी देवता के है, तो वहाँ तक ज्ञान सुन रहा है, वहाँ तक योग लगा रहा है। लेकिन योग लगाने के पूरे ज्ञान नहीं हुआ तो तरीका नहीं पता, तो योग नहीं लग पा रहा है। अच्छा, ये ज्ञान आप अपने दोस्तों को या किसी को बताते हैं तो क्या रिएक्शन आता है? देखो, बहुत इतनी गहराई तक तो नहीं बताते। हाँ, क्यों? थोड़ा बहुत बताते तो बोलता है वाह, इतनी ज्ञान आप कहाँ सीखे। अच्छा, हाँ, वाह। जैसे मैं पूरे जैसे मान ब्रह्मांड के बताया, सारे चतुर्युग से लेके, अच्छा, कल प्रलय, अर्थ प्रलय, प्रलय, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, उसके बाद यूनिवर्स, मल्टीवर्स। तो नीचे के ही ज्ञान में बहुत उलझ जाते। सुनने के कोई भी एक बहुत कम ही पर्सन ऐसे मिलते हैं जो थोड़ा सुन ले। बहुत, मैं तो अब उसको टटोल लेता हूँ कि क्या सुनेगा, नहीं सुनेगा। सही बात है, पता चल जाता है। एक शब्द बोलने के बाद नहीं सुनेगा तो उसको क्या बताना, वो तो उसको बता ही नहीं सकते हो। तो कोई बताने वाला, सुनने वाला हो तब तो ज्ञान के उसके साथ विस्तार से चर्चा करेगा। तो आपको कोई ऐसे सामने से मिलता है कि भाई चलो सत्संग करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं? मैं कई बार बताता हूँ, कई वीडियो उसको बताता हूँ, parmshantiorg.com सर्च कर, ये लिख दे तो उसको मोबाइल में भी लिख देता हूँ। हाँ। कभी देखता है, बोलता हूँ टाइम नहीं, कोई और चीज़ को देख लेता है। हाँ। तो मैं समझ जाता हूँ कि मन और कहीं है, या मैं कभी कई बार चर्चा करता हूँ, या मैं बैठ के तो कई, हमने तो जैसे कि ग्रुप में हम रहते हैं 5-7 बंदे, तो हमारे तो आदत है कि हम जब दिल करे जब बैठ के योग लगाना। अच्छा। खाना खा, ज्ञानियों के लिए भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, अमृत बेला कब है, 3 से 5 बजे, ऐसे बोलते हैं ना जी। ज्ञानियों के लिए 24 आवर्स अमृत बेला है, जब चाहो तब आपका अमृत बेला है। राइट, जब चाहो तब 24 आवर्स। ठीक है। तो आपका जीवन कितना बदला, आपको क्या लगता है, आपका जीवन में क्या बदलाव है? हमारे जीवन में तो बहुत बुरी बदलाव हो गया। अच्छा। इतने ज्ञान पहले थी नहीं, आज मेरे को ज्ञान आ रहा है, हम योग लगा पा रहे हैं, आपसे इतना चर्चा कर पा रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। ये मृत्यु लोक है,
अमर लोग सारे ब्रह्मांड की ज्ञान हमें पता चल गया, तो बहुत बदलाव हो गया। आप तो हम जैसे कि जो बेहद की आत्मा जब ज्ञान सागर में डूबता है, अब ज्ञान धीरे धीरे समझ में आ जाता है, तो मन बुद्धि है बेहद का हो जाता है, हद के छूट जाता है। तो फिर उसके बाद में एक ही संकल्प होगा उसमें, क्या होगा? एक ही लक्ष्य होगा, आत्मस्वरूप और विश्व महापरिवर्तन। यही क्यों होगा, फिर मैं चर्चा करता हूँ क्यों होगा। क्योंकि हम जो बाप दादा के जो लक्ष्य होगा वही लक्ष्य तो आपका होगा, क्योंकि उसी के तो आप अंश हो। उसकी जो विचार है तो आप में तो कुछ आया होगा। अब ज्ञान धारण कर लिया तो आपका लक्ष्य कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा कि हम आत्मस्वरूप और विश्व महापरिवर्तन। ठीक है। फिर आगे क्या आएगा कि जब कोई यहाँ रह रहा है उसका फिर लक्ष्य क्या आ जाएगा कि धरती में जितनी वायुमंडल नेगेटिव हो रखा है, तो हम सब बेहद की आत्मा एक जगह मिलकर जुटकर बेहद की परम शांति का वाइब्रेशन उच्चते उच्च परम धाम से उतारेंगे, तो यहाँ के नेगेटिविटी वायुमंडल के धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, पॉजिटिव वायुमंडल होता जाएगा। और सूक्ष्म जगत की आत्मा, कारण जगत की आत्मा, महाकारण जगत की आत्मा, सभी को बेहद की परम शांति मिलेगा। और एक दिन ये परिवर्तन हो जाएगा जब एक बेहद की आत्मा यहाँ बैठ के बेहद की परम धाम से अगर योग लगा रहा है तो कितनी पावर आ रहा है। एक शिव की ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसको हम जान नहीं पाते। एक कला की आत्मा, अब बेहद की आत्मा होगा, जब बेहद की परम धाम से यहाँ वो पावर उतारेगा, तो दादाजी बोलते हैं वो जिधर भी जाएगा उधर वो सबको परम शांति मिलेगा, क्योंकि ओरा उसका इतना ही हाई हो जाएगा कि हर को परम शांति मिलेगा। उसको बताना नहीं, इसलिए बोलते बाप को प्रत्यक्ष करना, वो ऑटोमेटिक वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। इधर जाएगा परम शांति, परम शांति ही परम शांति होगा। पावर कितना होता है उसके पास, बेहद की कला में तो पावर ही अब अनंत अनंत है। एक कला, चार कला, अगर 8 कला के हमारे गैलेक्सी है, महाब्रह्मांड है, 800 अरब अगर ब्रह्मांड को ये कर रहा है, सही बात है, तो कितनी पावर होगा। अगर वो जिस दिन पूरे अपने कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण उसके समान बन जाएगा, तो उसकी एनर्जी को खींच के ले आएगा। जितनी वहाँ उसको यहीं से तो ज्ञान धारण करता है, तो वही जो 4 शब्द है, ज्ञान योग सेवा धारणा। जब ज्ञान उसने आ गया तो योग लगेगा, ऑटोमेटिक योग लगेगा तो संकल्पों से सेवा होगा, संकल्पों से सेवा होगा, ना कि धन दौलत से सेवा होगा। क्योंकि आप बेहद की आत्मा हो, महान आत्मा हो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो संकल्पों से सेवा होगा। आप यहाँ सोचना है बस, वो तो ज्ञान, क्योंकि अनुभव होता है ना। जब यहाँ से हम मान ली बैठे योग कर रहे हैं, सेकेंड 2 मिनट भी तो बहुत ज़्यादा है, तो 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में वहाँ से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो जैसे अभी 1.5 साल से आप ज्ञान सुन रहे हैं, हमारा अक्टूबर का प्रोग्राम था पर आप नहीं आ सके कोई कारण से, बापूजी को अभी तक आप नहीं मिल सके, तो कैसा आपको महसूस होता है? उस वक्त हम नहीं आ सके तो हम सोचे कि चलो मेरे ही कर बंधन रहा होगा, उस वक्त हम नहीं मिल पाए। लेकिन हम बापूजी को जब देखते थे यहाँ अक्टूबर ज्ञान सुना रहा है, वहाँ बैठे हैं, उसे बहुत अच्छा हमारे योग लग रहा है, इतनी अच्छी लोग लग रहा है। तो मैं बोला वाह, योग जब उनको हम देखने से लग रहा है ऑनलाइन मिलने, क्या ज्ञानियों के लिए मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सुपर। वो तो हमें सबको ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, मिल रहा हूँ जी जी जी, क्योंकि बस उसके हम चरणों में तो नहीं, उसके चरणों में ही तो है, ध्यान से तो है, मन से तो है, मन बुद्धि संस्कार से तो है, उसके तरफ तो हम जा रहे हैं, उसकी जो है धारणा को तो हम धारण कर रहे हैं। बाप दादा की जो होगा वो जो संस्कार वो तो धारण करेगा, क्या नहीं करता है? घर में जो भी बच्चा होता है वो अपना परिवार का संस्कार धारण करता है। जो अभी समय, अभी भौतिक समय चल रहा है, तो उस चीज़ को हम ज्ञान क्या उसी संस्कार को लोग लेके जी रहे हैं ना। लोग क्या चाहते हैं? गाड़ी बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, वो चाहिए, वही तो क्या है, बेहद तो हद की तो संस्कार है ना, और माया के पीछे पड़े रहते हैं। तो अब ये जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो गई। परमानंद, हम तो परमानंद ही परमानंद है।
चाहे जिधर भी जाओ, जहाँ भी जाओ, परमानंद ही है। कोई टेंशन स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। हमें जीवन मृत्यु का कोई भय नहीं। कोई मैं क्यों भय होगा? हमें पता हो गया, ज्ञान है, तो हमें मृत्यु तो हर कोई को पता है कि मृत्यु होता है। पहले तो इसलिए डरते थे कि मृत्यु होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। आज तो पता है मृत्यु होगा तो हम उच्च परम धाम में जाएंगे, हैं, ऊपर के लोक में जाएंगे। कितनी खुशी मिलती है ज्ञान से। ये खुशी तो जब मिलेगी जब विश्व परिवर्तन होगा, वाह, तभी तो खुशी मिलेगी। लोग यहाँ तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। हाँ, हमने जब एक अभी नेक्स्ट संडे एक बार फोन किए थे, हम बोले कि हॉस्पिटल में आए हैं जवानों को लेके, तो वहाँ देख रहे हॉस्पिटल में एक से एक ऐसे आके बीमारी से जगह नहीं बेड की, सड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जा रहा है। कितने वहाँ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पहले जब इतनी अगर बीमारी तो थी नहीं इतनी, अब तो धीरे धीरे जैसे वायुमंडल खराब होता गया, खराब तो हमें की। तो वही तो दादाजी बताता है कि प्राकृतिक को आपको क्या करता था, सेवा करता था, लेकिन वो आपको खत्म भी करता है, विनाश भी करता है। आप खुद नेगेटिव हो गए तो आप उसको बनाए जैसा तो भी नेगेटिव वैसे ही काम करेगा ना। प्रकृति को तो हम बना रहे हैं। हम पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ भी क्या करेंगे। हाँ। फिर प्रकृति क्या करेगी? क्या करेगी? तो फिर उसको जो अच्छा लगे वही करेगी, फिर वही करेगा। तो इस ज्ञान से जो विश्व कल्याण का जो बापूजी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे चलने पे बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही मजा। हाँ, तो हमारे जो लाइव मेडिटेशन होते हैं वो आप देखते हैं? हमने देखते हैं, डेली देखते, नहीं देखते हैं तो कोई दूसरे दिन देख लेते, दूसरे दिन देख लेते, क्योंकि हम ज़्यादातर ड्यूटी के कारण नहीं देख पाए, टावर वगैरह हाँ नहीं आ पाया तो नहीं देख, लेकिन देखते हैं। कोशिश तो रहता है कि देखें। ठीक है, हर वीडियो देखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा। दिन में आपका योग कितना समय लगता है? कर्म योगी कितना समय और नॉर्मल योग आप कितने समय करते हैं? मैं तो चाहता हूँ 24 आवर्स का योग में बना रहा हूँ। मेरे को ज्ञान है कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर हमेशा जुड़े रहे। तो हम चाहे ड्यूटी में घूमता रहे, चाहे कहीं भी घूमता रहे, हम मन तो वहाँ रहता है। कभी मन में हम बेहद की परम शांति बोले, चाहे मन हम शांत रहे, घूम रहे हैं, जिसे बात कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। मन तो मेरा वहाँ है। मेरे को पता है कि वहाँ याद रखेंगे तो वहाँ जो एनर्जी, अच्छी एनर्जी, उसको जब तक हम याद रखेंगे तो उसके बाद जो एनर्जी है, जो परम प्रकाश है, परम लाइट है, परम तत्व है, वो आता रहेगा। तो हमारे पास पॉजिटिव पावर रहेगा। हम उसको अगर दूर हो जाते हैं, नेगेटिव किसी और को याद करते हैं, तो उसके पास जो है, हम जो भी ग्रहण किए तो वो चीज़, हाँ, तो नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। तो घर में आपके परिवार में आपकी बीवी हैं, जो छोटे बच्चे हैं आपके, तो ज्ञान सुनते हैं या आप सुनाने का प्रयत्न करते हैं? अभी हम 4 महीने बाद तो हमारे इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, उससे पहले कम था। अच्छा। हम फ़ोन में कभी डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, मैडम से बताते हैं हर कुछ कर्म बंधन के बारे, लेकिन अभी हम 4 महीने बाद गए नहीं हैं। ठीक है, तो हम घर में, लेकिन हम आप यहाँ करते तो उनका एक्टिविटी में पता चलता है, मैं ज्ञान हूँ तो कितना सुधार हो रहा है। अरे वाह। ठीक है, आज हम 24 घंटा में मात्र 1.5 मिनट भी बात करें तो फिर मैडम खुश रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, टाइम टू टाइम वो अपना कर्म करेंगे, जाएंगे। वो फील नहीं होगा, लेकिन पहले अगर 12 घंटा 6 घंटा में फ़ोन करते, वो फ़ोन कर दे, एक बार फ़ोन हो जाए, लेकिन आज 1 मिनट 2 मिनट बात हो जाए, जो बात होता है, जो क्या बोलते हैं, बात करनी वही बात होता है, और उसमें वो खुश है। अच्छा। पहले घंटों घंटा बात होता, फिर भी खुश नहीं होते थे। अच्छा, ये बदलाव क्यों नहीं? घंटों घंटा बात होने के बावजूद भी वो खुश नहीं होते थे। लेकिन और चीज़, अगर कोई ऐसे नेगेटिव विचार है उनके पास, है उसको बताना है, तो जब हम पॉजिटिव भाव में रहें तो बताएंगे नहीं। अगर हम थोड़ा नेगेटिव भाव में आ गए तो फिर बताएंगे, ऐसा हुआ, वो होगा। राइट। ठीक है, यह मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसका कनेक्शन वहाँ तक भी जाता है, क्योंकि आत्मा तो यहाँ से वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन रख, क्योंकि इसमें अनंत पावर है। सच बात है, सच। तो वो चीज़ को क्या शेयर नहीं करेंगे? जब हम नेगेटिव में थोड़ा अगर आ गए, फिर वो शेयर करेंगे। बच्चे भी अगर हम उस लेवल नहीं जाएंगे थोड़ा नहीं, तो वो बात नहीं करेंगे। लेकिन हम डेली का हाल समाचार को जानने के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट बात तो होता ही है, लेकिन उसमें भी वो खुश है। मतलब हमारा जो तपस्या का फल वहाँ पर उनके पास पहुँचता है, और वो भी शांत रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि मैं शांत कैसे हूँ, अच्छा कैसे हूँ। थोड़ा सा भी बताते हैं जो कि भाई हमारा अच्छा चल रहा है क्या, तो कहीं ना कहीं तो उसका
हमारा वाइब्रेशन तो जाता है, जाता ही है। हम थोड़ा सा भी उनको याद करें तो मेरा ये हो जाता ही है। तो जब आपका ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई साहब तो बहुत अच्छे ज्ञान में चल पड़े हैं, योग करते देखेंगे तो बहुत लोगों का आएगा। हाँ, ये तो सही बात है। तो लेकिन इसमें ज्ञान में भी जो समझ में आएगा वही इसमें आकर्षित होगा ना। हाँ वही आकर हर कोई नहीं हो वो पाएगा। तो बात सच है। हाँ, हर कोई नहीं हो पाएगा। कोई बहुत छोटा आत्मा है, उस वक्त समझ में थोड़ा देख ले, कहीं देखने का भी मन नहीं करेगा। देखिए हमारे YouTube चैनल पे 8 करोड़ लोग जो है आ चुके हैं, 8 करोड़ लोग व्यू आए हैं, लेकिन आप देखा जाए तो इतनी सारी आत्माएं आई हैं, लेकिन समझ कितनों को आया है? बहुत कम लोगों का है। बहुत कम लोग जो है वो इस तरीके से जो है ज्ञान को बता पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं, या समझा पा रहे हैं, है ना, अनुभव कर पा रहे हैं, है ना, विश्व कल्याण के लिए तत्पर है, अपने संकल्प को बदलने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए तत्पर है, मतलब तैयार है। तो ये बेहद की आत्माएं जो है वही ये कार्य में आगे बढ़ेंगी, है ना। एक आम इंसान को तो रोटी कपड़े मकान से ही फुर्सत नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा? उनकी जागृति का तो अभी समय है। तो जैसे हम 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए संकल्प करते हैं, भाई जागो, बेहद की आत्माएं जागो, जहाँ पर भी हो जागो। तो ये जब आपने जब सुना पहली बार तो आपको कैसा फील हुआ कि यार क्या ये मतलब क्या बात है? जब आप शुरू में ज्ञान सुन रहे होंगे, जब हमारे वीडियो में सुना तो कैसा लगा उस वक्त? उस वक्त यही लगा कि 33 कोटि देवता जानते थे। हमें पता था कि 33 कोटि देवी देवता थे, उसमें वो 21 पीढ़ी के जी वहाँ से आए हैं। हाँ, ठीक है, G2 से। हाँ, तो G2 से आए हैं, तो वो लोग जगेंगे, लेकिन उसमें धीरे टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि ज्ञान को धीरे से कम धारण करेंगे। किसी जैसे एक दादाजी कहते हैं क्या, जो बेहद की आत्मा होगा 60 से 70% ज्ञान धारण करेगा। 108 1008 होगा, 50 से 40% ध्यान करेगा। जो 9 लाख और 16,000 है वो उसे थोड़ा कम धारण करेंगे, तो उसे वो कम धारण करेंगे। हर चीज़ धारण करेंगे। किसी को टाइम नहीं, कोई पहले से आ रखे हैं और कोई बाद में आएंगे। किसी कर्म बंधन जैसे उसे मिलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन सबको मिलना है ज्ञान, कहीं नहीं। क्योंकि संकल्प इतनी जो क्या वो सत्य है, सत्य की ज्ञान तो आएगा ही आएगा। सत्य छुपा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके बगैर पृथ्वी चाहे ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। सही चल सकता उसके बगैर चल ही नहीं सकता। सच बात है। तो ब्लैक होल हो जाता है, हैं? ये तो क्यों जरूरी था? जब पावर लॉस हो जाता है तभी तो ब्लैक होल में उसको डाइवर्ट करना पड़ता है, शिव को, महाशिव को, परम महाशिव का। यहाँ तो होना ही है समय के अनुसार। तो आप यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे? यंगस्टर को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर जिसको बेहद की ज्ञान मिला है तो ज्ञान सागर में डूबे हो, स्व को पहचाने ज्ञान से। ठीक है, कि थोड़ा ही ज्ञान देख लिए और फिर मायाम चले गए, फिर ज्ञान सागर में जितना डूबेंगे ऑटोमेटिक उसका जब बेहद की मन बुद्धि संस्कार आ जाएगा ना, तो हद की संस्कार वापस वो चला जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म होता चला जाएगा। इसलिए ज्ञान सागर में डूबेंगे, कर्म योगी बने। ज्ञान सागर में डूबेंगे तो क्या होगा? योग लगेगा तो फिर वही संकल्पों से सेवा होगा। तो इसलिए हम बेहद की आत्मा जो ये यूथ जो है उनको हम यही कहेंगे कि वो कर्म योगी बने। अब थोड़ी जानकारी हो गई, थोड़ा ही हो रहा है, तो ज्ञान में हमेशा डूबे रहे, खाते पीते हरते हमेशा। ठीक है, फिर कर्म योगी बने, फिर धीरे धीरे उसके हमेशा जो बदलाव होगा पूरा होगा। चाहे कहीं के भी हो आत्मा हो, चाहे मल्टीवर्स के हो, चाहे कहीं का भी हो, ज्ञान सागर में तो डूबना ही पड़ेगा। तब तो योग लगेगा। कहाँ से योग लगाना है, कैसे योग लगाना है, पता ही नहीं है कि नहीं। पहले भी हम राम राम तो कितनी बार बोलते थे, लेकिन ज्ञान नहीं था तो उसके पास में क्या मिला? कृष्णा कृष्णा कितनी बार बोलते हैं, लेकिन ज्ञान अगर में है उसको और उसको सही तरीका योग की दृष्टि से उसको लगाएगा, याद करेगा, कृष्णा कृष्णा बोलेगा तो भी आएगा उसके पास। उसके पास फिर भी उसके पास क्या आएगा? परम प्रकाश, परम शक्ति आएगा। लेकिन उसकी ज्ञान के साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उस तरीका सही मान। अब हम लगाते तो योग जरूर है, लेकिन कहाँ मन को लगा रहे। परमात्मा में तो थोड़ी देर लगाने के बाद फिर खत्म कर देते हैं। और एक्चुअली है कहाँ? जैसे जो भी है, मान लो 21 कोटि के
जो भी 33 कोटि देवी देवता है, हाँ। वो 21 कला के ब्रह्मांड क्या बोलते हैं परम धाम में लगा है। वहाँ तक ज्ञान धारण करके तो वहाँ फोकस करेगा वो। परम धाम जहाँ की 21 कला के जो 21 कोटि के महाशिव जो रहते हैं वहाँ, तो उसमें जो शक्ति है तो परम धाम में ही तो है। निराकार अवस्था है, आकारी अवस्था में वही तो है वो। तो इधर उधर तो आकर्षित तो कहीं भी करना पड़ेगा ना। सपोज करो आज हम गए कैलाश पर्वत घूम के आए या फोटो में देखे, वहाँ जब मन को हम वहाँ लगाए, बुद्धि को वहाँ ले गए, तो वहाँ से जब एनर्जी हम यहाँ ले सकते हैं। जब आप वहाँ से रचना होके आए हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जब पॉजिटिव को संकल्प करोगे तो आपका वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर रिटर्न लेके आपका एनर्जी लेके आएगा। एक ब्रह्मांड का कोई भी रचयिता है वो एक जगह स्थिर है, फिर पूरा ब्रह्मांड को तो चला रहा है, चारों तरफ तो घूम नहीं रहा है ना। तो एनर्जी पावर एक जगह से तो पूरा उसके चारों तरफ फैला हुआ है। तो हम तो इसीलिए बोलते हैं खुले आंखों से आप योग लगा सकते हैं, आंख बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं। चलते फिरते ये तो आंख बंद हो कि खुली हो, मेन चीज है ध्यान लगाना। आंखों का तो ये है कि आप हाँ अनुभव थोड़ा ही हो सकता है कि चल ठीक है, जब ज्ञान लगाओगे तो आपको जो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके मन वचन धीरे धीरे खत्म, मन चला जाएगा और उसमें कनेक्शन हो जाएगा, एनर्जी आपको आएगा तो आपको पता चलेगा कि आ रहा है। ठीक है, अब पता चलेगा। अब दीप दृष्टि के वो तो बाद में आएगा, जब आपको परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा तब वो आगे की दुनिया को देख सकते हैं। आप पहले कारण शरीर चार्ज करना है। राइट। आकाश तत्व को चार्ज करोगे तब तो वायु तत्व हल्का होगा, वायु तत्व में तो नहीं तो भारीपन रहेगा, फिर नेगेटिव सोचोगे। कारण शरीर चार्ज होगा, महाकारण शरीर चार्ज, परम महाकारण शरीर, तब धीरे धीरे हर कुछ आपको आएगा। टाइम लगेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राइट। बगैर पुरुषार्थ का कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक दिल वहाँ मन चल ही जाता है। हाँ, सत्य समझ आ गया। हाँ, समझ में एनर्जी कहाँ है तो भाई वहाँ है। हाँ, ठीक। तो फिर समझ में आ गया कर क्या रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ मन जाएगा। जी। आपको पता है कि हमें कोई चीज़ ऐसा लगता है, हमें भूख लग रहा है तो कहीं खट्टा लगेगा, पानी पूरी तो खट्टा लगे, वो खाने की इच्छा होता है तो मन वहाँ जा रहा है तो खाते हैं लोग ना जी। तो आपको मन लग गया वहाँ जान रहे कि वहाँ से एनर्जी आ रहा है, हम उससे क्या हुआ, पर हम शांति मिल रहा है, हमको परमानंद स्वरूप मिल रहा है, तो उस पर एनर्जी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर वो तो मन ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। चल थोड़ा बहुत इधर उधर कभी तनाव में इधर उधर हो जाए, लेकिन नेक्स्ट फिर टाइम तो वहाँ जाएगा, पुरुषार्थ तो करेगा धीरे धीरे, तो फिर आपका बढ़ता ही जाएगा पुरुषार्थ, फिर आप कर्मयोगी बन जाओगे जी। फिर वो ज्ञान आ जाएगा, कर्मयोगी कर्म करते करते योग करो, वही ना। फिर आपको साइलेंट जोन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जहाँ भी बैठो कम से मिलते वही योग है। सच है। ठीक है, हमने तो रेलवे स्टेशन में बैठ के योग किया, हमें क्या मतलब, योग लग गया तो मैं बेटा ट्रेन आता जा रहा है, गाड़ी चल रहा है, ट्रेन में बैठे हैं, उसे क्या, मैं तो मन को जहाँ लगाए वहीं से योग है। सही है, वही योग है। सच। तो हमें साइलेंट जोन ढूंढने की क्या जरूरत है। सही है, साइलेंट जोन जरूरत ही नहीं है। राइट। तो आपने बहुत ही अच्छी बातें करी, गहरी बातें करी। आशा रखता हूँ आपकी जो भी मैसेज आपने दिया है सुनने वालों को बहुत गहराई से ये बात समझ में आएगी। और वाकई में जो आपने ज्ञान ये 1.5 साल के अंदर आपने समझा है, बापूजी के इतने वीडियोस देखे हैं, वो आपकी सभी बातों से झलक रहे हैं। आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, योग किया, ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे बापूजी पहले से ही बोलते थे कि अंत समय में आत्माएं बहुत जल्दी तैयार होगी, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा ज्ञान को सुना समझा। जैसे शिव कुमार का भी हमने एक वीडियो बनाया था जो हमारे देश के जवान हैं, ऐसे ही ये भाई हमारे राजेश देश के जवान, और बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान को सुना समझा, और आपके सामने ये मैसेज उन्होंने दिया है सबको जागृति के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस बेहद की आत्मा को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना पुरुषार्थ करें, ज्ञान में पहले जुड़े रहे। यस, ज्ञान से जुड़े रहे, पुरुषार्थ फिर अपने आप हो ही जाएगा। हाँ, ये तो ज्ञान से जुड़े रहे, अपने आप को पहचाने, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा कैटेगरी का हैं। ठीक है, स्वयं को जज करें, स्वतः जज करें जी हम कौन हूँ, क्या हूँ जी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए, और अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए,
और हमारे इस जवान को फिर से बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए ताकि हम और भी चर्चा कर पाएँ। तो आप सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने आके इतना दिव्य मैसेज दिया, दिव्य अनुभूति सबको हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि जो ज्ञान की जो वाइब्रेशन है वो एक आप महसूस कर ही पा रहे होंगे जो उनकी अनुभूति है। तो मैं बहुत ही इस वीडियो से बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही मुझे अच्छे इसका रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। दुनिया में सभी लोगों को बहुत ही इसका अच्छा एक मैसेज मिलेगा कि कम समय में कैसे जागृत हो सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर ही महसूस होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति।